राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 19वां अध्याय। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न होता है और चमत्कारी होता है। इस मंदिर के प्रसाद को बहुत ही विशेष तरीके से, अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक विशेष कथा है भगवान भोलेनाथ जी को, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जानते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। जैसे कि किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु जगन्नाथ जी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। अब व्रत वाले दिन वल्लभाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य जी ने वह प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि एकादशी के दिन वह प्रसाद खा नहीं सकते थे। जगन्नाथ जी का प्रसाद में हमेशा चावल बनता है, भात बनता है और एकादशी का उनका व्रत था। अब प्रसाद है तो हाथ से रख भी नहीं सकते थे, तो हाथ में लिए लिए ही भगवान की आराधना करते रहे और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोला और तभी से जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। और यहाँ की दूसरी खास बात, यहाँ का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। जगन्नाथ जी के मंदिर में 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद, और कम से कम लाखों भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यह भी बताया जाता है कि वहाँ पर जो भोजन बनता है, जो भोग तैयार किया जाता है भगवान के लिए, वह सब माँ लक्ष्मी की देख रेख में होता है। मतलब अगर यह कहा जाए कि माँ लक्ष्मी स्वयं ही जगन्नाथ जी का भोग बनाती हैं, तो यह बिल्कुल सत्य होगा। तीसरी खास बात यह है कि प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग तैयार होता है और यह सारे व्यंजन जो बनते हैं वो मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। और प्रसाद बनाने की जो विधि होती है वह तो बिल्कुल अजीब होती है। कहा जाता है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। और अब चमत्कार देखिए कि इस तरह से जो भोग बनाया जाता है, 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें रखा हुआ भोजन सबसे पहले पकता है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? यही चमत्कार है, क्योंकि जो सबसे पहले सबसे नीचे जो बर्तन रखा होता है आंच के ऊपर नियम के अनुसार, तो खाना सबसे पहले उसी में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ पर सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोग जल्दी तैयार हो जाता है। यह है हमारे जगन्नाथ जी का चमत्कार। अब बात करें 5वें चमत्कार की, तो हजारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों लोग खा जाते हैं। कहा जाता है मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 200,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 5,000 लोगों के लिए भोजन बनता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। प्रसाद फिर भी कम नहीं होता। महाप्रसाद से संबंधित छठी खास बात यह है कि वहाँ पर खाने की सामग्री भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की जो मात्रा होती है पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और अगली बहुत विशेष बात, जैसे कि जगन्नाथ जी का मंदिर है, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर भोग किसको लगता है? पार्वती माता को। यहाँ पर बिमला देवी नाम से पार्वती माता का एक मंदिर है और महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगता है और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग चढ़ता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रसाद को ग्रहण करने का भी एक नियम है। मानता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो भगवान के विग्रह के सामने बैठकर कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता। और अब आप सुनेंगे महाप्रसाद की महाकथा। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है।
एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में वार्तालाप का वर्णन भगवान शिव के समक्ष किया। अब इस प्रसंग से उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसाद माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आपके उच्चिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा में से बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय से इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। अब यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। अब यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुमने तो बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब किया क्या जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और यही सुनाने में यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव जी कहते हैं कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज तो अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। अब यह सुनकर नारद मुनि थोड़े लज्जित हो गए, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से हिलने लगी धरती और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली कि स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। माता पार्वती भगवान शिव से यह बात कह ही रही थी कि तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। और इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पहले सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी अर्थात पार्वती माता के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी आर्चे विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता। तो पूरे भक्ति भाव से प्रेम से जयकारा लगाइए, जय जगन्नाथ। और हमेशा की तरह अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।